अगर मैं आपसे कहूं कि आतंकवादी जिनको किडनैप किया है उनके साथ अंताक्षरी खेल रहे थे, अगर मैं कहूं आपसे कि आतंकवादी जिनको किडनैप किया हुआ है उनसे फ़ोन नंबर का आदान प्रदान कर रहे थे, और मैं आपसे कहूं कि आतंकवादी जिसे किडनैप किया है, जिन लोगों को किडनैप किया है उनसे माफ़ी मांगता है, आपने कभी सुना कोई आतंकवादी माफ़ी मांगता है? अब ये जो सारी बातें वीडियो की शुरुआत में मैं आपके सामने रख रहा हूँ या आपके सामने कर रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल हूँ, इस तरह के सवाल या इस तरह की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातें तो हास्यास्पद है। क्योंकि आतंकवादी कॉन्टैक्ट नंबर का आदान प्रदान थोड़ी न करता है, आतंकवादी माफ़ी थोड़ी न मांगता है, और आतंकवादी साथ में बैठकर अंताक्षरी थोड़ी न खेलता है। पर ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एक मेकर है, फिल्म मेकर है अनुभव सिन्हा, वो इस तरह का एक मजाक, कहा जाए तो एक घटिया मजाक देश के सामने पेश कर रहे हैं अपनी एक वेब सीरीज़ के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, एक विवादित फिल्म मेकर है अनुभव सिन्हा, वो अपनी एक वेब सीरीज लेकर आए हैं जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और जिसका टाइटल है IC-814 द कंधार हाईजैक। अब इस वेब सीरीज में विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह जैसे जाने माने कलाकार है, अच्छे कलाकार हैं, पर इस वेब सीरीज की जो सच्चाई है वो पूरी तरह से फेक लग रही है। मतलब हमारे देश में आजकल जो चल रहा है, नेताओं की बात करता हूँ मैं, राहुल गांधी जैसे नेताओं की बात, उनके विपक्षी साथियों की बात, कि उनके दिमाग में कोई बात आई सोशल मीडिया पर रख दी, टीवी मीडिया पर रख दी बिना सोचे समझे, जिसके पीछे कोई सत्य नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, बस मन में आया सोशल मीडिया पे छाप दिया, टीवी मीडिया में बोल दिया। देश की जनता के सामने झूठ बोलना, देश की जनता को भ्रमित करना, इस तरह का काम हमारे देश के नेताओं का है, राहुल गांधी जैसे लोगों का, उनके विपक्षी साथियों का। पर आजकल हमारे देश के फिल्म मेकर भी कुछ है, जैसे ये अनुभव सिन्हा, वो भी इस तरह का काम कर रहे हैं। क्योंकि कंधार हाईजैक के ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, हम सब ने इस इतिहास को, ये घटना को अच्छी तरह जाना है कि कंधार हाईजैक क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कि किस तरह आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के IC-814 विमान को हाईजैक किया था, जिसके बदले भारत को 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। और जो 3 आतंकियों को भारत ने छोड़ा था, इसमें एक मसूद अजहर भी शामिल था, जिसका मुंबई से लेकर कई हमलों में हाथ रहा है। दिल्ली से काठमांडू जा रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान को 25 दिसंबर 1999 को हाईजैक किया गया था इस्लामी आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस विमान में 185 लोग सवार थे, सबकी जान पर बनी हुई थी। और फिर किस तरह से सेटलमेंट करके, भारत सरकार ने सेटलमेंट करके इन 185 लोगों की जान बचाई थी। और आगे मैंने कहा इसी वीडियो में कि इस विषय पर, इस कंधार हाईजैक के विषय पर कई फिल्में बन चुकी है, कई डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, फिर भी अनुभव सिन्हा नेटफ्लिक्स पर यह वेब सीरीज लेकर आए हैं जिसके करीब 6 एपिसोड है। अब कंधार हाईजैक के ऊपर वेब सीरीज बनाना कोई गलत बात नहीं है, पर हमने जो डॉक्यूमेंट्री देखी है, हमने जो फिल्में पहले देखी है कंधार हाईजैक को लेकर, इस कहानी को लेकर, इस घटना को लेकर, इससे विपरीत, पूरी तरह से विपरीत कहानी इस वेब सीरीज में दर्शाई गई है। क्योंकि अनुभव सिन्हा के दिमाग में कोई अजीबोगरीब विचार आया, इस फिल्म की कहानी को लेकर कुछ बातें सामने आई है कि अनुभव सिन्हा ये कहते हैं कि मुझे इस घटना के बारे में पता था, पर मैं इस घटना को किसी और तरीके से पेश करना चाहता था। माना क्रिएटिव होना अच्छी बात है, फिल्मी भाषा में बात करें तो सिनेमैटिक लिबर्टी लेना भी अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक घटना के साथ, एक असली घटना के साथ, जो एक हादसा, एक बड़ी घटना हमारे देश के साथ हुई है जिसे हम भुला नहीं सकते, उसके साथ आप छेड़छाड़ करोगे, उसको एक अलग तरीके से देश की जनता के सामने, दुनिया के सामने पेश करोगे। क्योंकि अनुभव सिन्हा तो अपनी वेब सीरीज में इस तरह का दावा करते हैं, इस तरह की बातें दर्शाने की कोशिश करते हैं कि यात्रियों के साथ आतंकियों ने विमान में अंताक्षरी खेली, आतंकी और यात्री आपस में गले मिले, एक दूसरे के नंबर का आदान प्रदान किया। अनुभव सिन्हा की क्रिएटिविटी आप देखिए, उनकी सोच आप देखिए कि वो तो ये भी दावा करते हैं कि कैप्टन देवी शरण को चोट पहुंचाने वाले एक आतंकी ने उनसे माफ़ी तक मांगी थी, मतलब पायलट थे उस हाईजैक विमान के,
उनसे एक आतंकी ने माफ़ी भी मांगी थी, चोट पहुंचाई थी। अब अनुभव सिन्हा की ये वेब सीरीज़ आपको देखनी नहीं देखनी वो तो आपके ऊपर आधारित है, पर आप देखिए हमारे देश में किस तरह का माहौल है। मतलब झूठ बड़ी आसानी से परोस दिया जाता है और इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात कि क्रिएटिविटी के लेवल के नीचे हमारे देश के ये फिल्म मेकर क्या क्या करते हैं आप सोचिए। मतलब आतंकी एक देव पुरुष है, आतंकी लोगों से गले मिलता है, आतंकी माफ़ी मांगता है, आतंकी अंताक्षरी खेलता है। हद होती है। क्रिएटिविटी के नाम पर देश की जनता के सामने झूठ परोसने की ये बात हद होती है।